को आप प्रेरणा के स्रोत प्रातः श्रमणी पूजनी और बंदनी आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर को मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगी इस पोर्टल पे कि आए और अपना आशीर्वचन दें सर, ताकि हम लोग एक बड़ी तैयारी के साथ भीलवाड़ा में पहुंचे और आप सबका आशीर्वाद लेकर के 2024 में एक ऐसा गुंजायमाय करें कि जिससे पूरा हिंदुस्तान इस यूनिट का नाच करे। तो ओवर टू हम सब लोग अपने जोरदार वार्म वेलकम के माध्यम से आदरणीय गुलाटी सर को इनवाइट करेंगे कि सर आए और अपने आगे का हम लोगों का मार्ग प्रशस्त करें। गुलाटी सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच डीके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड गुड इवनिंग जय आरसीएम, ऑल लीडर्स, चरण स्पर्श चाचा जी को, राकेश सर को और सभी लीडर्स को ढेर सारा प्यार। हैप्पी न्यू ईयर। लगभग 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 जो है 24 दिन जो है निकल चुके हैं जनवरी के, लेकिन जब तक 31 नहीं होते तब तक नया साल ही रहेगा। और उसके बाद जो है ना हम कह देंगे कि एक महीना निकल गया है। हर रोज एक एक दिन जो है घटता जा रहा है 2024 का, और 2024 में कुछ बड़े कीर्तिमान स्थापित करने हैं हमें, तो अपनी अपनी तैयारियां हर व्यक्ति को करनी पड़ेंगी। मैं इस इंडस्ट्री के साथ में कई वर्ष से जुड़ा हुआ हूं, लगातार कई साल से सीखने का मौका मिला। कहते हैं कि भाई अगर आप सीखना चाहते हो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी आपको सिखा सकता है, और नहीं सीखना चाहते तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं सिखा सकता। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री हर जगह पर सीखने की है, हर डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो जिस उद्देश्य के लिए आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, मिशन भीलवाड़ा, भीलवाड़ा की वो जो एकेडमी है ना, वो कोई आम एकेडमी नहीं हो रही है माय डियर लीडर्स, वो एक हिस्टोरिकल एकेडमी है। मतलब आज तक की ऐतिहासिक एकेडमी, जिसकी धमक जो है ना, जिसकी धमक भीलवाड़ा भीलवाड़ा नहीं बल्कि पूरे इंडिया में जाने वाली है 11-12 फरवरी के बाद में। आज तक का भी रिकॉर्ड है इस टीम के लिए, और आज तक का रिकॉर्ड है भीलवाड़ा में एकेडमी का, वो भी इस टीम के लिए है कि सबसे बढ़िया डिसिप्लिन तरीके से और बड़ी गैदरिंग की जो एकेडमी हुई वो इस टीम की हुई है। और उस गैदरिंग के रिकॉर्ड जो है अब टूट रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की, अभी आप लोगों के लीडरों के मुंह से सुन रहे थे कि तैयारियां, बहुत जबरदस्त तैयारियां हैं। ये इंडस्ट्री माय डियर लीडर्स भीड़ की इंडस्ट्री है। आप यदि लोगों को भीड़ दिखाएंगे ना, तो अपने आप जो है रोंगटे खड़े होते हैं लोगों के। रीजन और विजन दोनों चीजें जो है क्लियर होती हैं। वो जो वो जो एम्पायर है, जो डीके सर कहते थे कि सारी कंपनियां इंडिया की मिला दो, उनके वेयर हाउस एक तरफ और आपका आरसीएम वर्ल्ड एक तरफ, इतना पावरफुल है। पूरे भीलवाड़ा के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत सारी है, लेकिन आरसीएम का कोई मुकाबला नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अभी कुछ दिन पहले एक एमएलएम के बड़े लीडर का फोन आया हुआ था मेरे पास। उस व्यक्ति की स्टेटमेंट क्या थी? बोले सर जी, इंडिया के अंदर एमएलएम का मतलब है एमएलएम इजिकल टू आरसीएम, यानी आरसीएम समझा दो लोगों को, एमएलएम समझ में आ जाता है। तो आप एक बहुत बढ़िया ओहदे के ऊपर हैं, आप आम व्यक्ति नहीं हैं, आप स्टार हैं, रॉयल्टी हैं, पर्ल हैं, स्टार पर्ल हैं, आप टेक्निकल के लेवल पे हैं। आपके पीछे दुनिया है, आपके पीछे भीड़ है, आपके पीछे जनता है, आपके पीछे लोग हैं। अगर इंजन पावरफुल है ना, तो वो डिब्बों को खींच के लेके जाएगा। अगर इंजन ही ढीला पड़ गया है ना, तो डिब्बे भी वहीं पे ही खड़े रहेंगे। मेरा कहने का भावार्थ आपको क्या है कि अभी कुछ दिन अपने पास में शेष है, बम्पर तैयारी कीजिए। आप अपने खुद के इंजन आप बनिए, क्योंकि आप आम नहीं हैं, आप आरसीएम के एक अच्छे लेवल पे हैं, आप स्टार हैं, आप रॉयल्टी हैं, आप टेक्निकल हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अपनी जिम्मेदारियां बनती हैं। खुशी होती है जब एक रॉयल्टी अचीवर का फोन आता है, बोलता है सर 60-70 आदमियों की तो मेरी तैयारी हो चुकी है। दुख उस समय होता है जब एक टेक्निकल अचीवर कहता है कि सर 10-15 तो मेरे हो जाएंगे। सोचने का विषय ये है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, हमें और बढ़िया तैयारी करने के ऊपर जो है अभी एनर्जी लगानी है, अभी अपना जोश, अपनी ऊर्जा पूरी की पूरी हमें इस महीने की क्लोजिंग के ऊपर और 11-12 फरवरी की उस हिस्टोरिकल एकेडमी प्रोग्राम के ऊपर
मैंने नाम ही हिस्टोरिकल दिया इसका, क्योंकि ये ऐतिहासिक, ऐतिहासिक तो होगी होगी, 100% होगी। कहते हैं ना, होते हैं जिनके हौसले मिलते हैं उनको रास्ते। ये इंडस्ट्री नहीं है दोस्तों कुछ दिनों के वास्ते, यहाँ मजबूत लोग टिकते हैं। जो मजबूत है ना, वही कुछ ना कुछ करके जाएंगे। और गुरुदेव बीसी छाबड़ा साहब अक्सर एक बात कहते हैं कि इस दुनिया में कोई अभागा नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो जागा नहीं है। और आप सब लोग जाग के ही किसी ना किसी लेवल पे पहुंचे हो। आपके अंदर, आपके अंदर वो उत्साह, वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट, वो वर्किंग करने का पेशेंस, वो धैर्य, वो सारी चीजें आपके अंदर कूट कूट के भरी पड़ी है। तभी आप किसी न किसी लेवल पे आए हो। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोग पूरी ऊर्जा लगा के जो है काम कीजिए। भीलवाड़ा की वो एकेडमी खतरनाक होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बेहतरीन होगी, भीड़ होगी, खूब उत्साह होगा, खूब एक्साइटमेंट होगी। लेकिन वहां से आने के बाद में अपने को पछताना ना पड़े कि काश मैं थोड़ी तैयारी और कर लेता, काश मैं थोड़ा सा जोर और लगा लेता, है ना। तो काश नहीं आना चाहिए। एकेडमी के बाद में कैश आना चाहिए। और कैश कब आएगा? जब हम बम्पर तैयारी करेंगे, जबरदस्त तैयारी करेंगे। मौका है अपने पास में। कहते हैं ना कि भाई जो समय निकल गया ना रेत की तरह से हाथ से, वो वापस नहीं आ सकता। 2023 वापस नहीं आ सकता, 2023 की एनिवर्सरी वापस नहीं आ सकती, लेकिन 2024 अपने सामने पूरा खड़ा है। 2024 की एनिवर्सरी अपने सामने आ रही है। 2024 की एनिवर्सरी में हम किसी लेवल पे आना चाहते हैं, किसी बड़ी अचीवमेंट पे आना चाहते हैं, किसी बड़े मुकाम पे आना चाहते हैं, हिंदुस्तान को अपना चेहरा भीड़ से अलग निकाल के दिखाना चाहते हैं। तो उसकी उसकी जो नींव रखी जाएगी ना, वो 10-11-12 फरवरी भीलवाड़ा से रखी जाएगी। भीलवाड़ा एक ऐतिहासिक जगह, हमारे गुरुओं की जगह है, हमारी कर्म भूमि है, हमारे आरसीएम सिस्टम की जन्मभूमि है। और हम सब लोगों का परम कर्तव्य बनता है कि हमें अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य, कोई ना नुक्कर भी कर रहा है ना, तो उसको प्रमोशन कीजिए। बीसी सर अक्सर कहते हैं कि आप होली पे रंग लगाने जाते हो ना, आप अकेले व्यक्ति जाओगे तो आपको शायद पड़ोसी आपका मना कर दे कि नहीं, मेरे तबीयत ठीक नहीं है, ये गड़बड़ है, ये है, वो है। लेकिन आप 4-5 लोग मिलके जब जाओगे ना, तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती, आप उसको रंग देते हो। और जब आप रंग दोगे ना उसको, वो कहेगा चल मेरा वो दूसरा पड़ोसी है, उसको भी जो है ना रंग के आते हैं। तो ये पावर होती है। आप जब तक आप किसी एक व्यक्ति को तैयार करने में, आपसे चैलेंज आ रहा है, आपसे तैयार नहीं हो रहा, अपने सीनियर का साथ लो, दूसरे सीनियर का साथ लो, 2-3 लोग मिलके उसको जो है रेडी करो। एक एक व्यक्ति आपके लिए 1-1 हजार करोड़ की इंडस्ट्री हो सकता है। राकेश शर्मा साहब की जो ज्वाइनिंग थी, अगर कोई ये सोचता कि बस ये ठीक है, एक फार्म ही तो भरा जा रहा है, एक फार्म ही तो था वो, लेकिन वो आज 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ की इंडस्ट्री है साहब। आज राकेश सर के नीचे हिंदुस्तान के अंदर हजारों लोग ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया मोटा पैसा बना रहे हैं, बढ़िया मोटा पैसा बना रहे हैं, गाड़ियां मेंटेन कर रहे हैं, घर बढ़िया बना रखे हैं, फर्स्ट क्लास लाइफ उनकी चल रही है। ये एक इंडस्ट्री है। तो आप एक व्यक्ति को, जो जिस व्यक्ति को तैयार करते हो ना, वो खाली एक सिंगल व्यक्ति को तैयार नहीं कर रहे आप भीलवाड़ा जाने के लिए, एक इंडस्ट्री को तैयार कर रहे हो। भविष्य कितना विशाल हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है। मैं याद करता हूं, मेरे को अगर जबरदस्ती करके सर, मेरे राकेश सर अगर जबरदस्ती करके मेरे को भीलवाड़ा ना ले जाते, हो सकता है कि मैं अभी कोई बड़ा काम ना कर रहा होता, छोटा मोटा कुछ चल रहा होता, कर रहा होता कि नहीं कर रहा होता, आई डोंट नो। लेकिन रीजन और विजन दोनों चीजें क्लियर होती हैं। आप सब लोग भीलवाड़ा जा चुके हो, ऑलमोस्ट जा ही चुके होंगे, ऑलमोस्ट परसेंटेज आई थिंक जा चुकी होगी। तो आपको तो मेरे को यह बताने की जरूरत ही नहीं है कि वहां जाने से क्या होता है। मैं आपको सिर्फ इतनी बात बताना चाहता हूं कि आप अगले जो दिन बचे हुए हैं ना अपने पास में, 7 दिन इस महीने के बचे हुए हैं, 7 ही दिन आप आगे आगे फरवरी के लगा लो, ये 10-15 दिन जो बचे हुए हैं ना, इन 10-15 दिन में हर रोज 2-3-4-5 लोगों को जो है आप भीलवाड़ा के लिए तैयार कीजिए। बहुत लाभ मिलेगा आपको। याद रखोगे, आपकी तैयारी जो है ना, आज की तैयारी कल के बिजनेस पे भारी पड़ने वाली है। आज जो तैयारी आप करेंगे वो बड़ी नींव रखी जाएगी, उसी नींव से ही आगे जो है ना महल खड़े होंगे। तो आज की तैयारी ठंडी जिस लीडर की होगी, आज की तैयारी कमजोर जिस लीडर की होगी, उसका 2024 में बिजनेस उसी प्रकार का चलेगा।
आज की तैयारी मजबूत जिस लीडर की होगी, स्ट्रॉन्ग जिस लीडर की आज की तैयारी होगी, उसका बिजनेस भी बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगा, शानदार तरीके से चलेगा। आप सबको पता है कि 10 ज्वाइनिंग और 25 ज्वाइनिंग करवाने पे भीलवाड़ा में सम्मानित किया जाएगा लोगों को। और जनवरी महीना माननीय टीसी सर ने बोला है कि ज्वाइनिंग का महीना है और ज्वाइनिंग खूब करवानी है और ज्वाइनिंग करवा के उनका बेहतरीन स्टार्टअप भी करवाना है, क्योंकि बच्चे पैदा करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेरेंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुरुदेव बीसी सर बोलते थे पेरेंटिंग इंपॉर्टेंट है, पौधा लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पौधे का पालन पोषण इंपॉर्टेंट है। एक पौधा आपने लगाया, उसको छोड़ के आप दूसरी जगह लगा रहे हो और पहले पौधे को 15 दिन पहले लगाया था, भूल गया, अपना पानी दिया ना खाद दिया, मर जाएगा। लेकिन आप आरसीएम में जो ज्वाइन करवा रहे हो, जो पौधा आप लगा रहे हो, आप उसके घर पे 36 घंटे के अंदर अंदर होम मीटिंग करो, लिस्ट बनवा के जो है ना उसके साथ में काम करो, उसके पीछे लगो। स्टार्टिंग में पीछे लगना पड़ता है, बाद में वो आपके पीछे लगता है। शुरू शुरू में राकेश सर हमारे पीछे लगे थे, फिर हम राकेश सर के पीछे लग गए। तो ये शुरू शुरू में जो है ना स्टार्टिंग में ऐसा करना पड़ता है, स्टार्टिंग में आपको फॉलो करना पड़ता है, स्टार्टिंग में आपको पूरा पूरा जबरदस्त तरीके से फॉलो करना पड़ता है। और फॉलोअप जिसका मजबूत होगा ना, फॉलोअप जिसका दमदार होगा, वो जंग जीत जाएगा। फॉलोअप जिसका मजबूत होगा, और फॉलोअप चाहे वो एकेडमी की तैयारी कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे 10 ज्वाइनिंग कौन कौन आपकी टीम में करवा रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो। मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति 28 जनवरी को भी ज्वाइन होगा ना, उसको भी आप ये वाली बात जरूर बताओ कि 10 ज्वाइनिंग अगर आप करवाते हो तो आपको भीलवाड़ा में सम्मानित किया जाएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक दिन में लोग 10-10 ज्वाइनिंग करवा देते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ा ना, कोई बड़ी बात नहीं है। आरसीएम बिजनेस में आज की डेट में किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग करवाना बहुत ईजी है। 6 महीने तक सामान खरीदने से 7वें महीने सामान फ्री दे रही है कंपनी। ऐसा आज तक किसी कंपनी ने किया? हल्दी मिर्च मसाले बनाने वाली कंपनी ने। बिल्कुल सिंपल प्लान हो चुका है। कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस करते जाइए, प्लान शेयर करते जाइए। जितने ज्यादा प्लान शेयर करोगे उतनी ज्यादा ज्वाइनिंग निकलेंगी। मोर ज्वाइनिंग मोर बिजनेस, नो ज्वाइनिंग नो बिजनेस। स्वर्गीय सतीश पंडित जी कहते थे कि एक नया आदमी आपकी 1000 समस्याओं का समाधान है। एक नया आदमी आपकी 1000 समस्याओं का समाधान है। एक नई ज्वाइनिंग अगर उसको प्रॉपर तरीके से आपने कैश कर लिया, भीड़ नहीं, फार्म भरते जाओ छोड़ते जाओ, उसकी बात नहीं मैं कर रहा, प्रॉपर तरीके से अगर आपने उसको कैश कर लिया ना, प्रॉपर तरीके से कैश कर लिया, तो वो कमाल कर सकती है। प्रॉपर तरीके से उसको कैश कीजिए, उसकी लिस्ट बनवाइए, उसके साथ में वर्क कीजिए, उसको भी टारगेट दीजिए कि सर आपको भी जो है ना इस बार 10-11 तारीख को, 11-12 तारीख को भीलवाड़ा में कंपनी के एमडी साहब के सामने, सर बीसी सर के सामने सम्मानित होने का जो है आपको मौका मिलेगा। और ये मौका चूकना नहीं है। इस बार 10 ज्वाइनिंग जो है आपके थ्रू करवानी है। मैं आपके साथ हूं। ये जो शब्द है ना, मैं आपके साथ हूं, ये बड़ा गजब का काम करवाता है। किसी नए व्यक्ति को आपने ज्वाइन करवाया और ज्वाइन करवा के ये बोल दिया मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत करो। खाली बोलना बोलना नहीं है, उसका साथ भी देना है, फील्ड के अंदर उसके साथ वर्किंग भी करनी है। किसी बड़े नेटवर्कर ने बोला है अगर आप अपनी डाउनलाइन के लिए सच्चा कुछ करना चाहते हो ना, तो उसको 20-30 हजार 50 हजार की मदद नहीं, उसको लेग लुग की मदद नहीं, उसके साथ में फील्ड में 200-250 प्लान दिखा दो। मेरे गुरु ने मेरे साथ यही किया। मेरे 20-30 हजार मेरे को नहीं दिए, मेरे को लेग लुग नहीं दी, मेरे साथ में फील्ड में मेरे को सपोर्ट किया, तभी करके मैं यहां पहुंच गया। आप भी अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य को फील्ड में सपोर्ट कीजिए। अच्छा लीडर, सच्चा लीडर इस इंडस्ट्री का वही है जो अपनी टीम के साथ में कंधे के साथ कंधा मिला के चलता है। फील्ड के अंदर अगर आप कंधे के साथ कंधा मिला के अपनी डाउनलाइन के साथ चल रहे हो ना, तो वो डाउनलाइन आपकी कई पीढ़ियां सेट कर देगी, कई पीढ़ियां सेट कर देगी सर, कई पीढ़ियां। तो हमें जोश और उत्साह के अंदर रहना है, एनर्जी अपने अंदर भर के रखनी है। अगले 7 दिन और उसके अगले 7 दिन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक एक मिनट कीमती है, गंवाना नहीं चाहिए। एक भी साथी छूटा, एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। तो आप इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि बोला जाता है जब गुरु सामने बैठे हो तो चेलों को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। और हम उन गुरुओं के चेले हैं जो कठिनाइयों से खेले हैं और बहुत बेहतरीन